ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे भगवान, আমাদের অসৎ পথ থেকে সৎ পথে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চলো, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। এই মঙ্গল আলোকের ছটায় जरा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। एससी मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं कह सकता हूं कि देश में नंबर 1 पे एससी मोर्चा कहीं काम कर रहा है तो त्रिपुरा में काम कर रहा है। टूटन दास जी, कंटिन्यू में देखता रहता हूं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। अभी जिनका भाषण आपने सुना, आपके लाडले एमएलए है, मिनिस्टर है, कृषि मंत्रालय उनके पास है, पर्यटन है, पर्यावरण भी है, परिवहन भी है। क्या बात है। प्रसन्नजीत सिंह जी, जरा एक बार ताली जोरदार बजा दे। हमारे वरिष्ठ विधायक और मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप दास जी, अभिषेक देव राव जी, गोपाल दास जी, एमएलए रंजीत दास जी, विप्लव घोष जी, हमारे विधायक जी, रतन घोष जी, और यहाँ मंच पर संचालन कर रहा वो भी मालिक थे। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, नौजवान दोस्तों, मां त्रिपुर सुंदरी के चरणों में प्रणाम करके मैं आप सबके बीच में आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि त्रिपुर देवी के मैंने आज दर्शन किए हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, बरसों हो गए कि त्रिपुरा में कभी जाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे। पहली बार राजनीतिक जीवन में मैं त्रिपुरा में पहली बार आया। अच्छा रहा कि मैं कांग्रेस की सरकार में नहीं आया, और ये भी अच्छा रहा कि कम्युनिस्ट की सरकार में नहीं आया। मैं तब आया हूं जब त्रिपुरा में कमल का फूल खिल गया है। मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा था, टूटन दास जी से पूछ रहा था कि यहां कितने वर्ष किस पार्टी की सरकार रही, तो बताया कि 35 इयर्स, 35 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, सीपीएम, कम्युनिस्ट, लेफ्ट। 35 इयर्स, 35 वर्ष कम होते हैं क्या? 35 वर्ष कम होते हैं क्या? ज्यादा होते ना। और कांग्रेस की सरकार कितने वर्ष रही? 35 इयर्स, 70 वर्ष। पहले केंद्र शासित था, उस समय जोड़ लो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 70 वर्ष दो पार्टी की सरकार रही है, हमको क्या मिला? अगर ईमानदारी से उन दोनों पार्टियों ने हमारा काम किया होता तो नरेंद्र मोदी को झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाना पड़ता क्या? अब जोर से बोलते जाइए, मैं भाषण भी दूंगा, आपसे पूछता जाऊंगा। मैं भाषण इसी स्टाइल में देता हूं क्योंकि आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगर 70 साल में त्रिपुरा में 35 इयर्स सीपीएम, 35 इयर्स कांग्रेस, और देश में 72 वर्षों में 72 इयर्स में 57 ईयर कांग्रेस की सरकार। कितने सरकार? 57 ईयर। इतने लंबे समय तक हमने अपने बोर्ड से कांग्रेस का, सीपीएम का मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? पक्के मकान बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे,
दवाई फ्री करेंगे, खाने के लिए जैसे नरेंद्र मोदी ने 9 महीने तक फ्री दिया, कोरोना में वैसा देंगे। इसी के लिए किया ना, रोजगार देंगे। उसको वोट दिया लंबे समय तक, ये सोच के सीपीएम की सरकार बनाते आए। उनने क्या किया? गरीबों के दम पर सीपीएम सरकार बनाती थी। लेकिन मैं देखता हूं, कई बार मैं पश्चिम बंगाल गया हूं, जब रेलवे स्टेशन पर कोई कटोरा लेकर भीख मांगता है तो लगता है कि सीपीएम ने पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के साथ बेईमानी की है। कांग्रेस ने त्रिपुरा की भोली भाली जनता के साथ धोखा दिया। ये करती क्या रही? ये घोटाले करते रहे, जनता का वोट लिया, जनता को बोला भैया थोड़ा इधर आए, इधर आए, इधर से ले लीजिए, इधर से आ जाइए ना। कांग्रेस के लीडर कभी इंदिरा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू जी, कभी राजीव गांधी जी, ये कहते थे कांग्रेस की सरकार बनाइए, गरीबी दूर कर देंगे। ये कहते थे। कभी कहते थे महंगाई दूर कर देंगे, कभी कहते थे सभी बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। लेकिन 57 ईयर केंद्र में सरकार रहने के बाद, वो 70 वर्ष यहां सरकार रहने के बाद गरीबी दूर हुई क्या? अभी भी हिंदुस्तान में 65% लोग गरीब हैं। कांग्रेस के समय में 70% गरीब थे, नरेंद्र मोदी ने 5% गरीबी दूर की है। अच्छा आप बताइए, नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया तो बताइए, नरेंद्र मोदी ने गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए, दिया कि नहीं दिया? आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिप्लब दास जी को, बिप्लब कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। आपके गरीबों के घर में शौचालय बन रही कि नहीं बन रही? लेटरिन बन रही कि नहीं बन रही? बन रही ना। आपने बिप्लब कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। आपको 5 लाख का आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। और कोरोना की महामारी में 9 महीने तक कांग्रेस ने 57 ईयर एक भी दिन हमको फ्री अनाज नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 9 महीने तक फ्री अनाज दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलिए, दिया कि नहीं दिया? दिया है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2022 तक, यानी कि 2 साल और, हिंदुस्तान का एक भी गरीब का झोंपड़ा नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाकर दे दिया जाएगा। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रोड चौड़ी होती है और 500 की आबादी तक के गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड पहुंचती कि नहीं पहुंचती? कांग्रेस क्या करती रही? कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है। कितना पहुंचता है? क्या बोलते थे? अब बताइए, प्रधानमंत्री ये बोले कि मैं 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे पहुंचे, तो तुम कर क्या रहे हो? हमारा मुख्य प्रधानमंत्री कहता है 31 करोड़ गरीब लोगों के पहली बार खाते खोलता है बैंक में फ्री। खोला कि नहीं खोला? क्यों खोला? 6,000 रुपए किसान के खाते में डाला जाएगा, 6,000 का 6,000 पहुंचेगा। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी भी जाति का हो, एससी का, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो, जनरल हो, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, अगर वो किसान है, उसको 6,000 रुपए उसके खाते में नरेंद्र मोदी डालने का काम कर रहे हैं। क्या कभी किसानों के खाते में कांग्रेस ने 1 पैसा भी डाला क्या? जोर से बोलिए, कभी डाला क्या? नहीं डाला।
31 करोड़ लोगों के खाते इसलिए खोले नरेंद्र मोदी ने कि ताकि कोरोना की महामारी के समय हमारी बहनों के खाते में जो 500 रुपए पहुंचना है वो पूरे 500 के 500 पहुंच जाए। बोलिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे ना? तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पहुंचाया? अभी त्रिपुरा में 2 साल बाद चुनाव आएगा, फिर सीपीएम सड़कों पे घूमेगी, फिर कांग्रेस सड़कों पे घूमेगी, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर मेरे परिवार के लोग यहां बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, ये वो कांग्रेस, ये वो सीपीएम है जिन्होंने देश का बंटा ढार कर दिया है, देश को गर्त में डालने का काम किया इन लोगों ने। मैं पश्चिम बंगाल में 2 बार होकर आया हूं, एक बार नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग में, ये दार्जिलिंग के नीचे सिलीगुड़ी में, उनकी बैठक लेकर आया, और एक बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 131 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कितने लोगों की हुई है? 131 कार्यकर्ताओं की, उसमें 105 एससी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कितने लोगों की हुई है? 105। 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन मैंने 30,000 लोगों को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ अंबेडकर जी के स्टेचू रेस कोर्स रोड पर धरना दिया था ममता के खिलाफ, और जवाब मांगा था कि बताइए मेरे 105 एससी के लोगों का मर्डर तुमने क्यों करा दिया? इसका जवाब चाहिए। ऐसा ही यहां हुआ सीपीएम में, कांग्रेस में राजनीतिक मर्डर हुए हैं, पॉलिटिकल मर्डर। कौन सीपीएम को वोट नहीं देता? कौन सीपीएम को मदद नहीं करता? कौन कांग्रेस को मदद नहीं करता? निपटा दो उसको। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? 67% लोग, यदि 70 साल तक कांग्रेस की और सीपीएम की सरकार रही है तो 67% गरीब होना चाहिए थे त्रिपुरा में। क्या एक भी गरीब नहीं होना चाहिए था? सब के सब पैरों पे खड़े होने चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग तो वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि जनता भगवान होती है कि नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर जी को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। डॉक्टर अंबेडकर जी को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है,